या भगवान, राजमाता जी इस वक्त आराम फरमा रही हैं और मेरे लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। चल बेटा युवराज, मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़कर अपने बेटे को लेकर वापस चली जाऊंगी। मैं अपने बेटे एक है। मुन्ने को सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई थी। मैं काम करती हूँ, मुन्ने को इसके पिता के पास ले जाती हूँ क्योंकि इसे देखने के लिए वो बेचैन रहते हैं। रात ठंडी ठंडी हवा बातें सुलाए, भोर बुला पीपल के झूम के जगाए, चेहरे से नजर नहीं हटती हटाए, मेरे लाल के तो सारा जग झिलमिला, जू 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 जू। सेनापति चंद्रराज की बहन, मेरा नाम राखी है और आज रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन मेरे भैया अभी तक सीमा सरहद से अपने बंगले पे नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ। चंदा रे मेरे भैया से कहे भैया नमस्ते। भैया सदा खुशहाल रहो मेरी बहन। महाबली नमस्ते। नमस्ते बहना नमस्ते। बहन ए भैया एक बात कहें? क्या कहना चाहते हो? एक दिन की छुट्टी मिली है, अच्छा इसलिए देर मत करो। पर्व राखी का है आज राखी बहन, पर्व राखी का है। ले रजा सीमा से मैं आ रहा, बांध दो राखी का धागा इन हाथों में, और देखने वर तेरे वास्ते जा रहा।
पहले आपकी कलाई पे राखी बांधती, इसके बाद सारी बातें बात में करेंगे। साहब आप जो मिठाई खा रहे हो, दीदी आप पे राखी बांध रही, हमरो को दियो बांध दिए, मुँह खवा दिए। अपनी बहन से राखी बनाओ। साहेब मैं बहन नहीं ना साहेब, हाँ साहेब नहीं, एक बहन रही साहेब, एक क्या हुआ बहन को? साहेब का बताई साहेब, एक बहन रही गई नहीं, महुआ भी नहीं, उनके ऊपर एक महुआ गिर कर मर गई साहेब। मैंने तो कुछ और सुना है। नहीं साहेब, कहाँ सुने हो? कान में बताने वाली बात। नहीं मैक में बताओ साहेब। क्या मैक में चिल्लाए क्या? हाँ साहेब, तेरी बेइज्जती हुई तो मेरी हुई। आवाज सुनो। नहीं साहब, महुआ भी नहीं गए रही, उनके ऊपर महुआ के डार गिर गए हैं, मर गई हैं, मर गई? मर गई हैं साहेब। नहीं साहेब, बहन नहीं ना, मेहरारू है। बहन नहीं? नहीं साहेब, तो अब क्या करोगे? करब का मेहरारू है, कहा तो जाई वही मेहरारू से राखी बंधा ले जाए। हरामखोर, अपनी औरत से राखी बंधाओगे? काहे साहब? पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। रिश्ता खत्म? तेरी औरत तेरी बहन बन जाएगी। हमारा मेहरारू बहन बन जाए। और क्या? ओ बाकी की व्यवस्था? कौन व्यवस्था है? अरे खाना पीना कपड़ा पड़ा को तो वही सब बंद हो जाएगा। इस तरह को लगाई। एक काम करो, तुम्हारी बहन तो है नहीं, हाँ साहब नहीं ना, जो होना था हो गया। हाँ साहब मेरी बहन को तुम अपनी बहन समझो। ठीक है साहब, बंधा लो राखी और मुंह मीठा कर लो। बहुत सही करो साहब। चलो। बहन, जी भैया। इसके पास बहन नहीं है, अच्छा इसे भी राखी बांध दो। अपना भाई समझो इसको भी। ठीक है भैया। हाँ हमें बहन नहीं ना। बंधा लो। क्या बात है महाबली, बहन जी हमें राखी बांध दियो। राखी बनाने की इरादा है? हाँ देखिए महाबली, राखी तो है नहीं, राखी सिर्फ एक थी, वो भी अपने भैया कलाई पे बांध दी। मिठाई है, मिठाई खा लीजिए। कहा हम राखी के बहे रोज का, फिर किस लिए? वही मिठाई इनके बहे तो रोज रहे। अच्छा, हाँ अगर ये बात है ठीक है। हरामखोर, मिठाई के लिए रो रहे हो, बहन को मार डाला अपनी। आए पा करी लियो इना बच्चे क्या हुआ? काम कोनो गोरू हरा इनका। अरे आप मिठाई खाने कह रहे थे। अरे मेरी बहन हो तुम, हम खाएं तुम खड़ी खड़ी निहारो। नहीं मेरे प्यारे भैया, तुम भी खाओ हम भी खाएं, पहले तुम खाइए। नहीं मेरे प्यारे भैया, आप खाइए। नाई पे हमका बहा दे, अगर ना खाइयो तो लियो लियो, थोड़ा नहीं लियो, मुँह फैलाओ, आओ फैलाओ, आओ फैलाओ। क्या? बड़े गंदे हो जाएंगे। साहेब बहन भाई का प्यार है ये। सब रसनाई अगर गिर गए तो कपड़े खराब हो जाएंगे। ये प्यार अभी शुरू हो रहा है भाई बहन का साहब। लो बहन जी, ओ फैलाओ, हाथ कहाँ पकड़ाई जा, लो फैलाओ। अरे मुँह फैलाओ, रसगुल्ला है या कलाई न पकड़ो, हम दो की नहीं ना, हम आधार हम एकदम मुँह में तोरे घुस गए। अरे अरे ले 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 बहन जी, खाली नहीं भाई हम न माना, खाओ। हाँ हाँ, ये अब हम भी खाएंगे।
भैया अब इसको तुम खाओ। कौन मिठाई आ लाई है? महंगी मिठाई सब खराब करके रख दिया। एक पैसा की मिठाई नहीं, बड़ा भला मिठाई अच्छी रही, क्या हुआ भैया? लेकिन एक कमी रही, बड़े बहादुर उगिल थी। क्या कमी है? हमारा साहेब नमक नहीं पड़ा रहा। साहेब एक कमी और रही, एमा मिर्चा नहीं पड़ा रहा। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो मेरी बहन। एक बचन आज राखी बहन मांगती, भैया शादी कर भाभी घर लाए, कौन सेवा तुम्हारी करेगा भैया, भाभी से मुझको मिला दीजिए, कौन सेवा तुम्हारी। हाँ भैया, इस घर में मेरी डोली उठने से पहले इस घर में मेरी भाभी की डोली आएगी, तभी इस घर से मेरी डोली उठेगी भैया। जी हाँ, समझ गए। मेरी बहन का कहने का मतलब ये है कि मेरी बहन की शादी होने से पहले मैं अपनी शादी करूंगा। हाँ भैया। एक बात कहें? क्या भैया? बहन राखी तेरी भाभी आ जाएगी, और बिना भाभी के डोली उठे ना तेरी, वक्त आने पर तुझको भी मिलवाऊंगा, और भाभी तेरी परी मानो मेरी कहीं। अरे तेरी भाभी कोई ऐसी वैसी भाभी नहीं है, फिर परी है वो, परी। परी? हाँ, वक्त आने पर जरूर मिलाऊंगा तुझसे। भाभी के बड़े बड़े हैं क्या? चामे क्या? वो खाना। ठीक कह रहा है ये। उसके पंख लगे हुए हैं। अच्छा हाँ भैया, बातों बातों में एक बात भूल गई। कौन सी बात? भैया, राजमाता ने मुझे राजमहल में बुलाया है। राजमहल में? जी भैया। बहन, कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए महारानी जी ने आपको राजमहल में याद किया। हाँ भैया। जाओ मिलो, और मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। सीमा सरहद मेरे बिना वीरान है। ठीक है भैया। ठीक, जाओ, सदा खुशहाल रहो। सिपाही साहब ये है मेरी बहन। सोच रहा हूँ कि इसकी शादी कर दूं, जी साहब। उसके बाद अपने सर का बोझ हल्का कर लूं। जी साहब। लेकिन मेरी बहन की भी इच्छा है, पहले अपनी शादी नहीं करना चाहती, पहले मेरी शादी की सोच है उसे। साहब आपके शादी के लिए इसलिए सोच है कि अगर जब आपकी शादी होगी ना, जब भाई आएगी, दुल्हन आएंगी, तो दीदी जी नेग मांगेंगी। जैसे लेकर आओगे दरवाजे पे खड़ी करोगे, वैसे अंदर घुस जाइए, दरवाजा बंद कर ले। फिर कहीं सोने को झुमकी दियो या बेहतर दियो, दरवाजा खोली तब इन भाभी अंदर जाइए। बहुत नॉलेज है। इसीलिए अच्छा, दीदी तुम्हारी शादी हो गई होगी है ना? साहब माँ शादी नहीं भाई, हमें पप्पा की शादी भाई है ना, तो हमें पप्पा जब लाए दुल्हन तो हम रहेंगे ना। क्या क्या? हाँ साहब, क्या? हमें पप्पा जब दुल्हन ले आए हैं, हाँ। दुआरे पर खड़ी कर दी, तो हमें बुआ कहा नहीं दियो तब तो जा दिया भाई। हमें पप्पा 5 विश्व के बड़ी बुआ बताई दी। ये तो तेरे बाप की कहानी है, मैं तेरी कहानी अबे हमारी शादी कहाँ भाई साहब, शादी नहीं हुई है? शादी हमारी नहीं भाई साहब।
पहले बुढ़े हो जाओगे तब शादी करोगे? हाँ करी साहब, सेहत शरीर देख के सब डरा जाती, कहे तो शादी कहाँ करम। खैर कोई बात नहीं, आओ चलते हैं सीमा बॉर्डर पर, और वक्त आने पर हम अपनी बहन को सोनम परी से जरूर मिलवाएंगे। जी साहब, आओ। समय का इंतजार रहे। दरबारी महाराज, आज कितनी खुशी की बात है जी। हमारा बेटा अमर सेन हाँ। शाना हो गया। ओहो राज, आओ बेटे अमर सेन के आने का हम इंतजार करते हैं। आइए। पिताजी, आपके चरणों में यह आपका पुत्र अमर सेन अपने सर को झुकाता है। पिताजी, आप तो जानते हैं कि विद्यालय की छुट्टी चल रही है और मेलों में बैठे बैठे मैं ऊब गया हूं, इसलिए एक बात कहने के लिए आया हूं। हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं, हे पिताजी इजाजत चिंता पिताजी नहीं कीजिए, आप चिंता पिताजी नहीं कीजिए, हे पिता शाम तक लौट आऊंगा मैं, हे पिता। इच्छा है पिताजी। बेटे अमर सेन की जाओ बेटा हमारे सुभग के हरी, जाओ बेटा हमारे सुभग के हरी, करके आंखें की जंगल से आना चले, जंगल से आना चले, एक पल ये देरी लगाना नहीं, एक पल ये देरी लगाना नहीं, करके आंखें की जंगल से आना चले, एक पल
शिकार खेलो और शिकार खेलकर सूर्य अस्त होने से पहले भवन वापस आ जाना। मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है विजय, जाओ दरबार में। ये है हमारा बेटा अमर सेन, शिकार खेलने गया है। बेटे के आने का हम इंतजार करते हैं। आज मेरा बेटा प्रकाश शयाना हो गया है जी। खैर अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। बेटा जी माँ जी। आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास आए। हाँ माँ, आखिर बात क्या है? आज मैं आपके पास आया हूँ तो आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या कहना चाहिए? सुनो माँ। हर माता जी प्रणाम को करो मेरे सभी का। और दिली तमन्ना है मेरी खेलनी जाऊं शिकार। दिली तमन्ना है मेरी खेलनी जाऊं। हाँ माँ, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि बियाबान जंगल में जाकर शिकार खेले। ए बेटा, बोलो। और आशीर्वाद देती तुम्हें ललन तू कहना माँ। कहना और भैया जाओ नहीं ऊपर तो भी नाता। और भैया और बियाबान जाओ नहीं उमर तो भी दादा। हाँ बेटा, अभी तुम बियाबान जंगल शिकार खेलने बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि उस बियाबान जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर हों और उन जंगली जानवरों को देखकर हो सकता है तुम कहीं डर न जाओ, क्योंकि आज तक तो तुम राज दरबार से कहीं गए नहीं हो, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं। मतलब मैं बच्चा हूँ
ऑफ कोर्स। मम्मी जरा इधर आना। क्यों? करो क्या करना है। क्या है? आपसे इतना छोटा हूँ, अगला कहीं का। बाकी आपकी बराबर का हो गया हूँ। ए बेटा, मैं समझ सकती हूँ भले ही तुम मेरे कद के हो गए हो, भले ही मेरे कद के हो, पर मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। माँ हूँ तुम्हारी मैं, और मेरे ही पेट के कीड़े हो तुम, तो मुझे पता है कितने बहादुर हो तुम। जाने नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। मम्मी ये क्या है? कहाँ जाओ बेटा, मेरा ही देख लो, दे रहे। देख लो, हमारे बाल केस भैया भी कह रहे हैं, वो हमारे बहुत बड़े फैन और बहुत बड़े मित्र हैं हमारे। दोस्ती नहीं, पहले बेटा मेरा, उसके बाद दोस्त तुम्हारा। बचपन से दोस्त हैं हमारे। अच्छा, तभी सपोर्ट कर रहे ए, अगर नहीं जाने दोगे तो मैं यहीं बैठ कर रोऊंगा। रो तुम, मैं देखती हूँ कौन तुम्हें बचाने आता है और कौन तुम्हें भेजने आता है। मैं जानता हूँ मम्मी, क्या? मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। तो और कोई माँ अपने इकलौते बेटे के आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती है। ए बेटा, अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में मुझे चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम कहीं नहीं जा सकते हो, अंडरस्टैंड? सच में नहीं जाने दोगी? कभी नहीं। मैं सच में रोने तो लगा। रो ना, रो, बचाओ आके। रोगे मोर के दांत टूट। अरे काहे जवान बच्चे को मार रही हो? पापा जी खुश रहो, खुश रहो। हरकतें ऐसी हैं। क्या किया है बेटे? अब ये तुम्हारी माँ जी इस तरह मार रहे हैं घूसा? अब जब आ ही गया तो खुद ही पूछ रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बाप बेटे के बीच में मेरा क्या काम है? बेटा क्या बात है, कौन सी गलती हो गई तुमसे जो घूसा मार रही तुम? गलती नहीं हुई है पापा। फिर क्या बात है? बंगले में रहते रहते मेरा मन उब गया है, और मैं चाहता हूँ कि आज मैं बियाबान जंगल में जाकर जंगली जानवरों को अपनी नज़रों से देखूं और अपना दिल बहलाऊं। माँ जी से इजाज़त मांगता हूँ और माँ जी इजाज़त नहीं दे रही हैं, बस इसीलिए पापा। बेटा आज तुमने मेरे मन की बात कही है। क्या पापा? यही तो मैं खुद सोच कर आया हूँ कि आज अपने बेटे को साथ हम लेकर बियाबान जंगल में शिकार करूँगा। मैं बात करता हूँ, तो घबराओ मत। ए प्यारी, अरे बेटा जवान हो गया है, डरने की कोई बात नहीं है। शिकार करने जाना चाहता है तो क्षत्रिय का बेटा है, तो जाने दो। जो मतलब आप भी बढ़ावा दे रहे हैं? अरे मैं बढ़ाऊंगा। आज मैं खुद अपने बेटे के साथ जा रहा हूँ, बेटे के साथ में जाऊंगा, शिकार करूंगा दोनों, ठीक है? जब भाई बाप बेटे ने सलाह कर ही लिया है तो मेरे रोकने से कौन सा रुकने वाले हो? आपकी इच्छा। चलो आगे सो गया, पूरी तैयारी शिकार करने। हाँ चलिए पापा। आओ बेटा।